हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एमवेद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो किस्तों वाले प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते हैं आज के अपनी प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि 4 वर्ष बाद क्या कहा गया है कि 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में, कहाँ पे, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। किस पे? साधारण ब्याज पे। किस पे चुकाना है? साधारण ब्याज पे। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। क्या कहा गया है? ब्याज कैसा है आपको ये ध्यान रखना है कि ब्याज साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या कहा गया, साधारण ब्याज। जब आपसे क्या कहा जाएगा, साधारण ब्याज, आप क्या करोगे, कितने वर्ष के लिए हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हो 4 वर्ष के लिए। तो देखो पहले वर्ष के लिए आप 100 मानोगे। कितना? 100 प्लस जब दूसरे वर्ष में जाओगे तो आप प्रत्येक में 4 जोड़ते जाओ। तो इस 100 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 104। अगले में जाओगे तो 104 में फिर से 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 108। और फिर से 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 112। देखो एक वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, 4 ही वर्ष के लिए था। 4 वर्ष लिखे। सब में सबसे पहले कौन से लिखोगे? 100 लिख लिया। उसके बाद आप सब में 4 क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज आपका 4 है, 4% है। तो आप 4 सब में जोड़ते चले जाओगे। क्लियर है? और जो ये जोड़ करके जो आएगा, इसको जोड़ने के बाद आप बराबर में कितना लिखोगे जो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 848। कितना दे रखा है? 848। यहाँ तक क्लियर है? अब इन चारों को आप ऐड करो। इन चारों को जब ऐड करोगे तो कितना बनेगा ऐड करके? देखो ये 400 तो ऐसे हो जाएगा, 12 8 20 और 4 24। तो कितना बनेगा? 424। कितना बन के आया है? तो आप कहेंगे ये बन के आएगा 424। 424 बराबर कितना हो जाएगा? 848 की। कट करोगे इसको एक बार में और ये 2 बार में, तो ये कितनी बार में आ जाएगा? पूरा 424 दूना कितना होता है? 848। यानी एक बराबर किसके आ गया? 24 की। एक बराबर किसके आ गया? 24 की। आपने किस्त कौन सी मानी थी? तो आपने मानी थी 100। तो एक बराबर 24 से तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? यानी दोनों तरफ हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो किस्त कितनी बन जाएगी? 200 रुपये की। कितनी बन जाएगी? 200 रुपये की बन जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि अब यहाँ पर देखो 5 वर्ष के लिए दे कितना है? 1800 रुपये की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज पे है, ब्याज कौन सा लगा है आपका? साधारण ब्याज लगा है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? क्या पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए होगी? जब ब्याज साधारण होगा तो सबसे पहला आप क्या मान लोगे? 100 मानेंगे। कितने वर्ष के लिए है? तो 5 वर्ष के लिए है। 5 किस्तें आपको बनानी होंगी और प्रत्येक में 10 जोड़ते जाना है। तो ये 100 हो गया। इसमें आप 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 110 हो जाएगा। फिर से 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो ये 120 हो जाएगा। इसमें भी 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो 130 हो जाएगा। और इसमें भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। देखो कितने वर्ष हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। क्यों? क्योंकि 5 ही वर्ष के लिए पूछा जा रहा था। 5 वर्ष लिख लिए। अब बराबर में किसको लिखोगे? बराबर में जो आपके सामने दे रखा है कितना? 1800 दे रखा है। तो बराबर में हम क्या लिख लेंगे? 1800। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इनको आप ऐड कर लो। इन सबको आप ऐड करोगे तो ये देखो 100, 200, 300, 400, 500 तो ऐसे ही हो गया। ये 40, 73 और 20, 90 और 100। तो टोटल जोड़ोगे कितना बनेगा? तो आप कहोगे 600 बनेगा। और 600 किसके बराबर है? 18 के। 600 किसके बराबर है? 1800 के। इसको कट करोगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 एक कम 6, 6 3 18। यानी एक बराबर किसके आ गया? 1 बराबर 3 की। 1 बराबर 3 की। आपको निकालना है क्या है? 100 के। आपको किसको बराबर निकालना है? तो इधर भी 100 से गुणा कर दोगे और इसको भी आप 100 से गुणा कर दोगे। तो 100 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा?
300 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त की जो कीमत हो जाएगी वो कितने रुपए की हो जाएगी, तो आप कहोगे 300 रुपये की, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। जब साधारण ब्याज पर किस्त पूछी जाएगी तो आपको क्या करना होगा, जितने वर्ष के लिए पूछी जाएगी उतने आपको लिखना है सामने, सब में 100 और सब में जितना भी प्रतिशत दे रखा है जोड़ते जाना है। 5 के लिए दिया था तो मैंने 5 बार लिखे हैं, ठीक है। 100 फिर उसमें हम 10 जोड़े, उसके बाद में 10 जोड़े, फिर से 10 जोड़े, फिर से जोड़े और जो दे रखा होगा उसके बराबर कर लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अगले देखोगे तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कहा गया है, अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। जब आपकी किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज पे होंगी तब आप उसको कैसे हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे देखो ब्याज कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 5%। कितना दे रखा है, तो 5%। अब देखो 5% की फ्रिक्शन वैल्यू आपसे हम बोलेंगे तो आप बताओगे 1/20 कितनी होगी, 1/20 होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि 20 पर कितनी है, 1, यानी 20 पहले थी और 1 रुपये का ब्याज लग गया तो कितनी हो गई है, 21। ये पहले वर्ष के लिए है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो वर्ष कितना दे रखा है, 2 समान किस्तें लेनी है। कितनी है, 2 समान किस्तें। तो 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 400, और 21 का करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 441। 2 वर्ष में, पहले वर्ष में आप ये सिंपल रख लिए, दूसरे वर्ष में वर्ग करके लिखोगे। पहले का वर्ग करेंगे 20 का तो कितना हो गया 400, 21 का किए तो कितना हो गया 441। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें किस्त दिखाना है, जो इधर की ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन दिखाएगा आपको किस्त। क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि किस्त कितने की बन रही है, और ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको जो दे रखा होगा रेट वो दिखाएगी, जो वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे किस्त है 441 की, यहाँ पर है 21 की। किस्त हमेशा समान किस्तें होनी चाहिए, तो इनको समान करने के लिए आप क्या करोगे, इसको समान करने के लिए आप यहाँ पे किससे गुणा कर दें। यदि आप 21 से गुणा कर दोगे, किससे, 21 से, तो ये भी 441 है और ये भी 441 हो जाएगा। तो जब इधर 21 से गुणा किए हैं तो हम इधर भी 21 से गुणा करेंगे। तो देखो इसको 21 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441, जो कि यहाँ भी कितना है 441 है, ठीक है। इधर गुणा करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, इसकी गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 21 दूना 42, यानी 420, और ये कितना है 400। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, 420 और 400 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 820। कितना हो गया 820, कितना हो गया 820। और ये वैल्यू दे रखी है 820, और सवाल में 820 ना देकर के कितना दे रखा है 1664। तो 820 किसके बराबर हो जाएगा 16 ठीक है। तो देखो इसको कट करेंगे, ये 0 से ये 0 कट हो गया। 82 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 82 का 2 दूनी 4 164। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से आप देख रहे हो 1 बराबर कितना मिला है आपको, 1 बराबर आपको मिला है 20 के। किसके मिला है, 1 बराबर 20 के। किस्त कितने की जा रही है, तो देखो 441 की, दोनों जगह बराबर है। किस्तें कितने की जा रही हैं 441, तो 20 को हम किससे गुणा कर देंगे 441 से, इसको गुणा कर देंगे 441 से, तो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 0, इधर 0 हो गया 2, और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8820 रुपये की एक किस्त कितने की बन रही है, तो आप कहोगे 8820 रुपये की। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो रहा है। क्लियर है। आगे प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 4। चौथा देखो क्या कहा गया है कि प्रतिशत कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि है। यहाँ देखो कितना है 20%, कितना हम कहेंगे 20%। 20% की आप फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 1/5। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1/5। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले 5 थी, ब्याज मिल करके कितना हो गया है 6 रुपये। 5 था, 5 पे 1 ब्याज मिला है तो कितना हो गया 6 रुपये। 2 वर्ष के लिए हैं, 2 समान किस्तें हैं, तो 2 बार करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 का 25, और 6 का करोगे कितना हो जाएगा 6 का 36। यहाँ तक ठीक है। इनको दोनों को बराबर कर लेंगे, किस्तों को बराबर करेंगे, तो इसको किससे गुणा कर दें 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 6 से गुणा किया तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये आपका कितना है 25। तो 30 और 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 55 हो जाएगा।
इधर देखो 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये किस्तें हैं, इनको बराबर ही करना पड़ेगा आपको, किस्तें बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू जो सवाल में दे रखी होगी कितनी, यही 55, तो 55 बराबर कितना दे रखा है आपके सामने, 55 बराबर दे रखा है 550 दे रखा है। कट करोगे 55 से इसको कट करोगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। कहने का मतलब 1 बराबर कितना आ गया, 10, 1 बराबर 10 आ गया। और आपकी किस्त कितनी दे रखी है, 36, तो 36 को किससे गुणा कर दोगे, 10 से, तो आपकी किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 रुपये। कितनी आ जाएगी, 360 रुपये। यानी आपको प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी, 360, यानी ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया कि एक धनराशि उधार दी गई है। कौन सी कितनी धनराशि आपको नहीं बताया गया, लेकिन एक ऐसी धनराशि है जो उधार दी गई है, जो ब्याज कितना लिया गया है, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से, और किस्तों की जो कीमत है वो 882 की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करना है। कितनी कितनी किस्त बनी है, यहाँ पर पैसे न दे करके वो किस्त का वैल्यू बता दिया गया है। यहाँ पे धनराशि नहीं दे रखी है, यहाँ पे उसने बता दिया है कि 882 की एक किस्त, यानी 2 किस्तें 882 की पड़ रही हैं। तो आपको कितना धन उधार दिया गया था तो भुगतान करना है, तो आपको दिया यहाँ पे क्या ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया है, वह राशि ज्ञात करो जो राशि दी गई थी। क्लियर है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लो, कितनी हो जाएगी, 1/20। कहने का मतलब क्या करोगे, 20 रुपये था, कितनी हो गई है, 21 रुपये, एक ब्याज मिल कर के हो गया। ठीक है, 1 रुपये का ब्याज मिलकर 21 रुपये हो गया, 20 से 21 हो गया। ठीक है, कितनी है, 2 किस्तों में चुकाना है, तो इसकी इधर कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 400 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इधर कितना हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा। किस्तें आप बराबर करोगे तो इसको 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप यहाँ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 21 से गुणा करोगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 21×42 यानी 420। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 820 रुपये। कितना आ जाएगा, 820 रुपये। और किस्त कितने की बन रही है, एक है 441 की। कितने की बन रही है, 441 की। आपको दिया क्या दिया, 820 रुपये की वैल्यू दे रखी है कि 441 की। ये वाली वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है, जो किस्तें होंगी, और ये वाली वैल्यू जो आती है ये कौन सी होती है, जो सवाल में दे रखा होगा, जो आपकी वैल्यू होगी, जो आपने उधार राशि दी होगी, वो वाली वैल्यू आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, किस्तें दे रखी थी। तो एक किस्त की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 2 किस्तें आपको 882 की, तो इसको क्या करेंगे, एक किस्त की कीमत कितनी है, तो आप कहोगे एक किस्त की कीमत आपको दे रखी थी 882 रुपये। इसको आप कट करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 1, ये कितनी बार में जाएगा, 2, यानी 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के, 1 बराबर 2। तो आपको पूछा क्या गया है, 820, तो 820 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1640 रुपये। यानी वह राशि कौन सी थी, तो वह राशि थी 1640 रुपये, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। वो कौन सी राशि थी, तो वह राशि थी 1640 रुपये। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 6। छठा क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% है, कितनी है, 10% की दर से 333 रुपये का ऋण 3 समान किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। यहाँ पे कितने में देना है, यहाँ पे 3 किस्तें हैं, 2 किस्तों में नहीं, कितनी किस्तों में देना है, तो आपको 3 किस्तों में देना है। जब 3 किस्तों वाले सवाल फंसेंगे तब कैसे लगाओगे, देखो 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, 1/10, यानी 10 था, कितना हो गया 11, तो उसके बाद में स्क्वायर करो, इसका करोगे फिर कितना हो जाएगा, 100 था, कितना हो जाएगा 121, फिर स्क्वायर के बाद 3 में है तो क्यूब करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 1331। 11 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 1331, क्यों, क्योंकि 3 बार में था। अब हमको तीनों को समान करना है, तो ये 1331 है, इसको 1331 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 11 से, तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से। इसको ऊपर सेम करने के लिए किससे, 121 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर भी 121 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 121 से करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1210, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1100 और ये 1000। ठीक है, इधर कितना हो गया, इधर सब तीनों बराबर हो गए हैं, 1331, 1331। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ो, ये हो गया 0,
ये जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 1 2 और 1 3, 1 1 2 1 3, ये कितनी वैल्यू आ गई है? तो ये आ गई है 3310 रुपये। और आपको सवाल में कितनी दे रखी है? 3310 रुपये, यानी 3310 बराबर किसके? 3310। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 1 की। 1 बराबर 1, तो किस्त की वैल्यू आपको निकालना है प्रत्येक किस्त की, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 1 से। तो कहने का मतलब आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1331 रुपये। कितना आ जाएगा? 1331 रुपये, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 3600 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। यहाँ पर भी पूछा गया है वह जो धन दिया गया था वो ज्ञात करो। आपको एक किस्त की वैल्यू दे दी गई है, किस्त की वैल्यू दे दी गई है। वहाँ पे आपसे पूछा गया कि वो जो धन उधार दिया गया है वो धन कितना दिया गया था। तो 20% की आप 20% फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/5 आएगा। कहने का मतलब 5 से कितना हो गया है? 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। इधर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, इसको बराबर करोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा? 6 से। तो इधर करोगे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और ये 25। तो ये 30 और 25 को ऐड करेंगे और ये 36 36 दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये किस्तें हैं आपकी दोनों बराबर हो गई। आपको दे क्या रखा है? 36 की वैल्यू दे रखी है। इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 30 और 25, तो आप कहोगे 55। कितना हो जाएगा? 55। तो ये 55 की वैल्यू नहीं दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल्य नहीं, यहाँ पर दे रखा है वो किस्त, 2 किस्तें आपको दे रखी हैं। वह धनराशि आपको पूछा है, जो धन है वो धन पूछा है। तो यहाँ पर किस्त की वैल्यू कितनी है? 36। तो 36 बराबर किसके दे रखा है? 3600 के। 36 बराबर किसके दे रखा है? 3600 के। इसको कट करोगे 1, इधर कितना हो जाएगा? 100। 1 बराबर किसके आ रहा है? 100 के। तो आप इसको किस में मल्टीप्लाई कर दोगे? 55 में 100 से गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर कितना मिलेगा? तो आपका उत्तर मिलने वाला है 5500। कितना मिलेगा? 5500 रुपये। तो वह धनराशि कौन सी हो जाएगी? वह धनराशि 5500 रुपये, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। तो आई होप आपको किस्तों वाले सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सवालों को अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकेंगे और अपना स्कोर बेहतर बना सकेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।